सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के बाद पटना में लालू के घर आरजेडी विधायक दल की बैठक जारी। पार्टी के बड़े नेता मौजूद। तेजस्वी यादव के इस्तीफे के सवाल पर आरजेडी विधायक शक्ति यादव ने कहा, पहले उमा भारती कुर्सी छोड़ें। अनु यादव पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा अगर कोई शिकायत है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने लोक संवाद कार्यक्रम रद्द किया। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, गठबंधन पर कोई खतरा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का नीतीश पर निशाना, कहा नीतीश को कुर्सी से है प्यार। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का मोदी सरकार पर जुबानी हमला, कहा बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। पटना में आज बिहार बीजेपी की बैठक, तेजस्वी यादव पर इस्तीफे के दबाव को लेकर बनाई जा सकती है रणनीति। उत्तराखंड के पौड़ी में 2 गुटों में तनाव, सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद हंगामा। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग बंद का आज 26वां दिन, बंद का मिला जुला असर। सिलीगुड़ी में जीजेएम समर्थकों ने कैंडल मार्च निकाला, रैली में त्रिकोणीय बातचीत की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में 2 आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट, इलाज के लिए भारत आने की इच्छा रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को इजाजत देने में क्यों हिचकिचा रहे हैं सरताज अजीज। सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में कुलभूषण जाधव का जिक्र किया, लिखा पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण को अपनी मां से मिलने दिया जाए। डोकलाम विवाद के बाद चीन की भारत को नई धमकी, कहा पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में घुस सकती है तीसरे देश की सेना। चीन ने कहा, अगर भारत विवादित इलाके के लिए भूटान की मदद कर सकता है तो हम पाकिस्तान की मदद के लिए कश्मीर में सेना भेज सकते हैं। आज बंगाल की खाड़ी में 3 महाशक्तियों का युद्ध अभ्यास का कार्यक्रम शुरू, भारत, जापान और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। 15 जंगी बेड़े, 2 सबमरीन और कई फाइटर जेट्स, टोही विमान युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत अमेरिका का निमिट्ज भी युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहा है। 3 देशों की नौसेना अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक और दूसरी जानकारी साझा करेंगी। राजस्थान सरकार में मंत्री राजकुमार रिन्वा का विवादित बयान, कहा आर्मी के खिलाफ बोलने वालों के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए एक कानून होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज विजय माल्या की सजा पर फैसला संभव, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर अपने बच्चों को $4 करोड़ दे दिया था। गोरखपुर में सीएम योगी ने अचानक मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, लापरवाही पर अधिकारियों को निर्देश, मरीजों का हालचाल जाना। आगरा में गैंगरेप पीड़ित महिला ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। लखनऊ में सब इंस्पेक्टर राहुल पांडे का घर से शव मिला, पेट में लगी थी गोली, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बीएचयू के पत्रकारिता विभाग में दलित महिला प्रोफेसर ने एचओडी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को माला पहनाने के बहाने कालिक पोती गई, बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर हरकत, विरोधी गुट पर आरोप। आज भिंड के लाहौर में कांग्रेस की किसान महापंचायत, राज्य सरकार को घेरने के लिए जुटेंगे कमलनाथ, अरुण यादव और अजय सिंह समेत कई कांग्रेसी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौड़ ने शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी की, मानसून सत्र में उठाएंगे मेट्रो प्रोग्रेस का मामला। नागपुर की वेना धरना झील में बोटिंग करते हुए 11 युवक डूब गए, 3 युवक बचाए गए, एक शव मिला, 7 अभी भी लापता। नागपुर हादसे के पहले का वीडियो भी सामने आया है, सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं सभी युवक। असम में अब तक 26 लोगों की मौत, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत, वैशाली, समस्तीपुर, छपरा, अररिया समेत कई जिलों में हादसा। नीतीश सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। धनबाद के नीरज हत्याकांड में चौथे शूटर की गिरफ्तारी, बनारस से हुई चंदन की गिरफ्तारी, हथियार भी बरामद। जयपुर में लो फ्लोर बस ने ऑटो को टक्कर मारी, ऑटो ड्राइवर और सवारी घायल हो गए। राजस्थान के कोटपुतली में चलते ट्रक में आग लगी, ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर जान बचाई। नोएडा के एक्सप्रेस वे पर दिखा रफ्तार का कहर, डिजायर कार ने लिम्बोर्गिनी कार को टक्कर मारी, टक्कर लगने के बाद तीसरी कार नाले में जा गिरी। दिल्ली के रोहिणी में लड़कियों को दी जा रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, फ्री में सिखाया जा रहा है ताइक्वांडो। दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में 8 साल की नाबालिग बच्ची से रेप, ओपन जिम में वारदात को अंजाम दिया गया। मेडिकल के बाद बच्ची से रेप की पुष्टि, पॉक्सो समेत कई धाराओं में मामला दर्ज, बच्ची को घुमाने के बहाने ओपन जिम में ले जाया गया था। दिल्ली में आईटीओ ब्रिज के पास सरेआम ऑटो सवार महिला से लूटपाट, हथियार बंद बदमाशों ने चूली लूटकर वो फरार हो गए। मुंबई में बुधवार को मांडा जारी करेगा मकानों का विज्ञापन, लॉटरी के जरिए मिलेंगे 784 फ्लैट।
मुंबई में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई पेयजल परियोजनाओं का ई भूमि पूजन करेंगे। पानी की जांच के लिए बनाई जा रही लैब का शिलान्यास भी होगा। मुंबई में 10वीं क्लास पास करने वाले छात्रों का इंतजार खत्म। आज 11वीं क्लास में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरठ में पार्षद मोहम्मद आरिफ की गोली मारकर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश का शक, कोई गिरफ्तारी नहीं। मुरादाबाद सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कार में सवार दारोगा और सिपाही की भी जान गई, टक्कर मारने वाला फरार। यूपी के बरेली में रिक्शा खड़ा करने को लेकर विवाद, एक दुकानदार को गोली मारी गई, हालत नाजुक, आरोपी की तलाश में पुलिस। यूपी के बरेली में एक दुकानदार ने दूसरे को गोली मारकर घायल कर दिया, आरोपी कासिफ की तलाश में जुटी है पुलिस। इलाहाबाद में कच्ची शराब बनाने वालों के ठिकानों पर छापेमारी, 85 क्विंटल शराब नष्ट की गई, सैकड़ों भट्टियां तोड़ दी गई। गुजरात के सोमनाथ में कुएं में गिरे शेर के बच्चे को बचाया गया, 6 घंटे तक चला ऑपरेशन। बिहार के बेतिया में गर्भवती महिला से पुलिस की बेरहमी, घर में घुसकर पिटाई की, 6 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। बिहार के कटिहार में एक युवक की लोगों ने पिटाई की, शादीशुदा महिला से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था युवक। भोपाल में लोक उत्थान सोसाइटी से 5 लड़के हुए लापता, पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया, रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ एक लड़का। मध्य प्रदेश के खरगोन में 270 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त, पुलिस के पहुंचने से पहले सभी आरोपी भाग खड़े हुए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पैसों के लेन देन को लेकर एक महिला ने युवक को सरेआम पीटा, थाने में भी कर चुकी है शिकायत। मध्य प्रदेश के गुना में शराब की दुकान पर महिलाओं का हमला, कर्मचारियों से मारपीट, 23 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज। सतना जिला अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर, शौचालय के पास लावारिस अवस्था में रहती है मजबूर 2 महिलाएं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शराबी पिता ने ली अपने बेटे की जान, कुल्हाड़ी से किया वार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड एसटीएफ वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली, खटीमा में तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। इस्माइल मुद्दे पर आईएनएलडी आज आंदोलन कर रही है। अभय चौटाला ने हरियाणा से जाने वाली बसों को रोकने की घोषणा की है। यूपी के कौशाम्बी में सिलेंडर फटने से कच्चा मकान ढहा, एक ही परिवार के 4 बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। बिहार के भागलपुर में दुसाद उत्थान सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम में मंत्री विधायक भी शामिल हुए। मूल निवासियों की समस्याओं पर हजारीबाग में बाम सेव की बैठक, मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया। सावन का पहला सोमवार आज, दिल्ली समेत देश भर में कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, हजारों की तादाद में शामिल हुए श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार को झारखंड के देवघर में भक्तों का तांता, महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, सुबह से ही शिव भक्तों की मंदिरों के बाहर भीड़ लगी हुई है। सावन के पहले दिन इलाहाबाद के संगम पर उमड़ा कांवड़ियों का हुजूम, पूजा करने के बाद गंगा जल लेकर निकले कांवड़िए। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में जुटे शिव भक्त, मुंबई में भोलेनाथ मंदिर में शिव की पूजा अर्चना की गई। देवभूमि हरिद्वार में गूंजा हर हर महादेव का जयकारा, सावन के पहले सोमवार को पूजा अर्चना। गोपालगंज के शैलेश की अनोखी शिव भक्ति, 35 किलो की कावड़ लेकर देवघर चल पड़ा, सोलर पावर से जगमगा रही है कावड़। देश के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मालवा के बगलामुखी मंदिर में दर्शन किए, हवन पूजन में भी हिस्सा लिया। सूरत में पुलिसकर्मियों का तनाव कम करने के लिए हास्य शिविर, 400 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। बाजार में फिर बना नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स करीब 200 अंकों की तेजी के साथ 31,500 के ऊपर। एनएससी पर डेटा अपडेशन में दिक्कतें, भाव अपडेट नहीं होने से एनएससी पर कोई सौदा नहीं, आज सेशन की शुरुआत से ही दिक्कतें। आरबीआई ने 12 बड़े एनपीए खातों से जुड़ी प्रेस रिलीज में किया बदलाव, गुजरात हाईकोर्ट ने जताया था ऐतराज। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की रेस में दिल्ली और मुंबई से आगे निकला अहमदाबाद, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। चीन के जोंडा कंट्री में बारिश की वजह से इमारत गिरी, लोगों को वक्त रहते निकाला गया, नदी में बह गया ट्रक। वेनेजुएला में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अमेरिका में पर्यटक के हत्यारे गिरफ्तार, हत्या में शामिल थे 8 लोग, 22 साल की युवक की हत्या कर दी गई थी। इस्तांबुल में विपक्ष की रैली में हजारों लोग हुए शामिल, तख्ता पलट की कोशिश के बाद दगाई पाबंदी वापस लेने की मांग। इराक से आतंकी संगठन आईएसआईएस का पूरी तरह से सफाया, इराकी सेना का दावा, मोसुल आतंकियों के कब्जे से मुक्त हो चुका है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आबदी मोसुल पहुंचे, सेना को बधाई दी, आईएसआईएस का पिछले 3 साल से मोसुल पर कब्जा था। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पावर प्लांट में आग लग गई, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग अब तक नहीं बुझ पाई है, 24,000 एकड़ जंगल में आग फैली,
विमानों को इसे बुझाने में लगाया गया है। मुंबई के बीसीसीआई हेडक्वार्टर में आज कोच पद के लिए इंटरव्यू। सीएसी की बैठक में लगेगी कोच के नाम पर मुहर। टीम इंडिया के कोच पद के लिए बीसीसीआई को मिले 10 आवेदन। सहवाग, रवि शास्त्री समेत कई विदेशी खिलाड़ियों के नाम। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 10 महीने बाद रोहित शर्मा की टेस्ट टीम में वापसी। विराट कोहली कैप्टन रहेंगे। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया में 3 ओपनर शामिल किए गए हैं। हार्दिक पांड्या को भी मौका दिया गया है। वेस्टइंडीज के साथ टी20 में भारत की करारी हार। 19वें ओवर में ही जीत हासिल की। वेस्टइंडीज की तरफ से एविन लेविस का शतक, 125 रनों की शानदार पारी खेली। हॉकी के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की का भुवनेश्वर ट्रैफिक पुलिस पर बदसलूकी का आरोप। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप देखने आए थे। भुवनेश्वर में चल रही एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप खत्म। भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीतकर इतिहास रचा, चीन को पछाड़ा। गोविंद लक्ष्मणन ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में रचा इतिहास, गोल्ड मेडल जीता। जोर शोर से चल रही है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की तैयारियां। टीमों के डेलीगेशन ने कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की जानकारी दी।